हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए जो है अभी पीसीडीए का जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है। और दोस्तों, ये पीसीडीए की तरफ से जो है 8th पे कमीशन को लेकर और पेंशन्स को लेकर और साथ ही साथ जो है अभी डीए को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हम बात करेंगे दोस्तों, जो पीसीडीए का जो अभी लेटर जारी किया गया है वो किस तरीके से जो है 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों पीसीडीए की तरफ से ये लेटर जारी किया गया, तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। और दूसरा दोस्तों, एक और मांग चल रही है पैरेलली, जहाँ पे पेंशन को टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है कि जो भी पेंशनर्स को मिल रही है इस टाइम पे काफ़ी कम है, तो एक प्रपोज़ल दिया गया है कि पेंशन जो है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट की। और दोस्तों, ये जो है पीसीडीए ने जो है अभी एक नया लेटर जारी किया है, और ये पीसीडीए चंडीगढ़ का लेटर है। और ये जो है अभी जो आपका 8वें वेतन आयोग है उसको लेकर जो है 8 सेंट्रल पे कमीशन को लेकर और एनपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, इन सब को लेकर दोस्तों एक कंबाइंड पीसीडीए ने लेटर जारी किया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज़ हो गई है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि अब ये पीसीडीए का अगर लेटर आ गया है, इसका मतलब ये बात सरकार तक भी पहुंच चुकी है, और तभी ये जो पीसीडीए के थ्रू जो है लेटर जारी किया है। ये सभी जो है सेक्शन मेन ऑफिस को, पीसीडीए चंडीगढ़ और जितने भी सब ऑफिस हैं पीसीडीए के, उनको दिया गया है। और इसमें दोस्तों मेन चीज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनकी तरफ से जो अभी अभी लेटर जो जारी किया गया, इसमें जो डिटेल्स लिखी गई है उसके बारे में बात करेंगे। और द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट जो संगठन है, जैसा हमने पहले ही बात किया था, उन्होंने कहा है कि ये 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो जाना चाहिए। और इसमें लिखा है कि जो इसका सब्जेक्ट है वो ये है कि अगर एजिटेशन प्रोग्राम्स ऑन 10/1/2024 फॉर कन्वर्जन ऑफ एनपीएस टू ओपीएस और ऑन 19/1/2024 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। तो जैसा कि हमने बताया कि कोशिश जो है विभिन्न संगठनों द्वारा जो है 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए का ये मुद्दा उठाया गया है, और ये सरकार को लेटर लिखा गया है। उसी के रिप्लाई में दोस्तों ये लेटर पीसीडीए की तरफ से आया है, और जो नियम है वो दोबारा से बताए गए हैं कि क्या नियम है, क्या कानून है, और किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसी में बताया गया है कि एक जो ऑर्डर 2008 में जारी किया गया था उसमें जो है, और ये दोस्तों स्पेसिफिकली है कि आप कोई एजिटेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते, और जो 2008 में कानून लागू हुआ था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, जिसको कि एक बार फिर से जो है हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों, ये उस रिस्पॉन्स में है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कई लोग कई संगठन द्वारा 18 महीने का डीए एरियर पर संघर्ष चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमें 31 जनवरी 2024 तक 18 महीने का डीए एरियर मिलना चाहिए। कई संगठन ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग क्योंकि 2026 से शुरू होना है, तो यही टाइम है जो कि उसका प्रोसेसिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो इसमें लिखा है साफ साफ दोस्तों, और ये जो नियम है इसको भी मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी अभी आपको पता होगा कि ग्रामीण डाक सेवकों के बहुत बड़े जो है
जो है एजिटेशन प्रोग्राम किया था और उसमें जो है एज़ पर द रूल्स उनके खिलाफ भी एक्शन लिए गए थे। तो वो सेम बात लिखा है कि इन दिस रिगार्ड योर अटेंशन इज़ इन्वाइटेड, जो ऑर्डर था, विच प्रोहिबिट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। ना तो स्ट्राइक में जा सकते हैं, ना मास कैजुअल लीव कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक में जाना है तो कैजुअल लीव लाना पड़ेगा, तो ये नियम में लिखा है। ना वो बैठ सकते हैं एनी एक्शन दैट अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। तो ये दोबारा से याद दिलाया गया है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट गई थी संगठन की तरफ से कि आप जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अन्यथा जो है एजिटेशन प्रोग्राम करने के बाद। तो ऑल एम्प्लॉयज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सूटेबली बी अफोर्सेड एंड द रूलिंग ऑफ द, जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, नो कैजुअल लीव और अदर लीव टू एम्प्लॉयज़ में बी सैंक्शनड। सिर्फ इमरजेंसी लीव के अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। और ये जो है सबको भेज दिया गया है, और ये उस लेटर के जवाब में जो कि संगठन ने भेजा था 8वें वेतन आयोग के लिए। और सिमिलरली दोस्तों और भी जो है संगठन ने जिन्होंने भेजा था, तो ज़रूरी था कि उसको रिस्पॉन्ड करना। तो उसके एवज में रिस्पॉन्ड ये किया गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इन्फॉर्म दैट जो एजिटेशन प्रोग्राम है वो जो है डेट्स दे रखी थी, तो इन डेट्स पे जो है एजिटेशन प्रोग्राम करने की बात की जा रही थी। तो उसी को लेके दोस्तों एक वार्निंग टाइप का मैसेज है, या आप समझ लें कि एक मैसेज दिया गया है कि क्या रूल्स हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ये काम नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पे ए कॉल फॉर चेंज पेंशन नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री। तो जो अभी आपको पेंशन मिल रहा है उसका एक जो है सर्वे हुआ था। तो ऑलरेडी दोस्तों इससे पहले भी जो है जो इंडिया में जो पेंशन मिलता है उसका सर्वे किया गया था कि जो पेंशन मिल रहा है वो कम है कि ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो है पेंशन जो पेमेंट हो रही है वो कम है। इसी को देखते हुए एक और ए कॉल फॉर चेंज पेंशंस नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री। तो ये कहा जा रहा है कि जो एटलीस्ट पेंशन में अगर आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते, तो जो पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही है वो अगर इनकम टैक्स फ्री होगा तो भी उनको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ क्या है कि वो जो एक तो पेंशन कम है, ऊपर से जब उनको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है तो और कम हो जाता है उनको जो इन हैंड मिलता है। तो दोस्तों एक नया स्टेप लिया गया है, और दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि कितना जो है धरातल पे कितनी उस पर आता है। इससे पहले भी एक 65 साल का चल रहा है कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक सर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह जाता है। अच्छी बात है नए चीज़ें जो है प्रपोज करना, बट अगर उसका बेनिफिट पेंशनर्स को मिले तभी उसका बेनिफिट है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।